नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि मौसम को लेकर अधिकारियों से खास बातचीत की है। अधिकारियों को इस मौसम के लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और सूबे से बाहर होने पर भी प्रदेशवासियों की चिंता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सता रही है। अयोध्या दौरे के दौरान फोन पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है और मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम इस वक्त कई जगह पर खराब हुआ है। तेज बारिश की संभावना कई जगह पर है। साथ ही अगर केदार घाटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तेज बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अयोध्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेशवासियों की चिंता उन्हें सता रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अयोध्या दौरे पर है। 2 दिनों का ये दौरा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेशवासियों की चिंता उन्हें जता रही है, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, खराब मौसम को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने जो चूंकि आज अलर्ट था, अलर्ट के बाबत उनको जानकारी आई कि राज्य के कई इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव से फोन पर काफी लंबी बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि वो एसडीआरएफ व जिले के फोर्स के संबंध में संपर्क में रहें और लगातार निर्देश दें, क्योंकि राज्य में 4 धाम यात्रा भी चालू है। किसी भी मार्ग पर किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना हो। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है किसी यात्री के साथ, स्थानीय व्यक्ति के साथ, तत्काल उसे मदद मिले। अगर किसी को हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत है, हेलीकॉप्टर कहीं भेजा जाना है तो भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री की ये चिंता बताती है कि वो भले अयोध्या में है, लेकिन उनका पूरा फोकस उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड में जिस तरह मौसम बिगड़ा है, पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में समस्या कोई ना ले पाए, इसको लेकर भी वो चिंतित है। सुदीप, अगर देखा जाए तो केदार घाटी में इस वक्त बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया और 4 धाम यात्रा भी लगातार जारी है। तमाम जो यात्री हैं वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ऐसे में किस तरीके से दिशा निर्देश इस वक्त दिए गए हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है और केदार वैली चूकपुर में वहाँ आपदा आई है और वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं और काफी सेंसिटिव है जी। और हमने देखा ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, शुक्रवार शनिवार इतवार का जी। बहुत बड़ी संख्या में नैनीताल मसूरी में पर्यटक हैं जी। और विशेषकर 4 धाम यात्रा मार्ग पर वाहन इतने अधिक हो गए कि बाहर चलाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों को बाहर से वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ रही यात्रियों के लिए। तो समझा जाना चाहिए सरकार की जो तैयारी थी यात्रा की वो सफल हुई। एक दूसरा, सरकार ये चाहती है तो यात्री आए, एक अच्छा संदेश जा रहा है इसमें कोई विघ्न खलल ऐसा ना हो जिससे यात्रियों को सुविधा हो, कोई परेशानी हो। तो ये मुख्यमंत्री की बेहद चिंता जो है बताती है कि वो टूरिज्म को लेकर कितना चिंतित है। लिहाजा अयोध्या से भी वो फोन से जुड़े और निर्देश दिए हैं जी। लेकिन जिस तरीके से अगर मौसम की बात करें तो आप खुद वहां पर मौजूद है, किस तरीके का मौसम अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है वहां पर? देर रात से देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात से ही जो है हल्की बदली थी और सुबह करीब 7 बजे से बारिश शुरू हो गई, जो करीब प्रदेश में है। कल इसका इफेक्ट और ज्यादा दिख सकता है, ऐसा मौसम विभाग का आकलन है। अब कल रात तक इसका प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन ये जो बारिश है ये पहाड़ के ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे निश्चित तौर पर दीपावली से पहले राज्य में सीधे सीधे सर्दी का प्रवेश होने जा रहा है। कई इलाकों में हमने देखा लोगों ने स्वेटर जैकेट भी पहनी है जी। तो ये बारिश से तापमान भी गिराया है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 दिन अयोध्या में रहकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। भव्य राम मंदिर का निर्माण देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे दुनिया में अयोध्या का ग्राफ एकाएक बढ़ा हुआ है। अयोध्या हर कोई आना चाहता है, पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और संत समाज का और हमारे विशेष संवाददाता राघवेंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा धामी ने, आइए सुनते हैं। पूरा कार्यक्रम निपटाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं वापस देहरादून के लिए। सर, कैसा लगा 2 दिन का पूरा सफर? अद्भुत था। रामलला के दर्शन करे और जो बचपन से सोचते
भगवान रामलला का भव्य यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, भव्य प्रांगण बनना चाहिए, वो बन रहा है और देखकर बहुत खुशी हो रही है। लगातार आप कई बार अयोध्या आए, लेकिन इस बार कितनी अयोध्या बदरी लगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री होने के बाद आज अयोध्या पहुंचे। देखिए जिस तरीके से आज यहाँ पर भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से अयोध्या अब केवल अयोध्या के पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है उसका अपने आप में जो है वो बढ़ रहा है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस राम राज्य की कल्पना लोग करते थे वो राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और उसी तरह से काम सर 5 स्टार नुमा धर्मशाला का आपने शुभारंभ किया, शिलान्यास किया, आपको लगता है कि इस तरीके के अगर बड़े होटल या धर्मशाला यहाँ पर बनाए जाते हैं तो विकास की उड़ान में नए पंख लगेंगे? देखिए निश्चित रूप से पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे अब और भगवान राम का इतना भव्य स्वरूप यहाँ पर निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से लोगों की आवश्यकता भी है और जिन्होंने धर्मशाला बनाई है बड़ा सेवा कार्य किया है और इस प्रकार के और भी लोग करें, आगे आएँ। आखिरी सवाल सर, देवभूमि की तरफ से रामनगरी के लिए क्या अपील करेंगे आप देशवासियों से? देखिए वहाँ भगवान शिव हैं, यहाँ भगवान राम हैं, दोनों एक दूसरे के स्वरूप हैं और उत्तराखंड के हर बच्चे के मन में और उसके दिल में जो है भगवान राम हैं, तो वहाँ के सभी लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। बिल्कुल देवभूमि की तरफ से बराबर अपील की, भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु लगातार आएंगे और अयोध्या विकास की तरफ जा रही है, ऐसा कहना था उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिरान कलियार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और जनता को तमाम सुविधाएं देने की बात भी कार्यकर्ताओं से कही। वहीं 18 अक्टूबर को आप के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल के आने की भी बात कही जा रही है। कर्नल कोठियाल पहले धनौरी में शहीद जवान के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पिरान कलियार में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी कर्नल कोठियाल संबोधित करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। आज हमारी बूथ समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष थे यहाँ पर और हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कर्नल साहब की, जो 18 तारीख को कर्नल साहब हमारे पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा और रोजगार यात्रा के तहत तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें कर्नल साहब सबसे पहले ग्राम धनौरी में शहीद कुमार सैनी के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उसके बाद पिरान कलियर शरीफ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। उसके बाद हमारी सभा संबोधित होने के बाद हमारे कर्नल साहब चादरपोशी करेंगे। वहीं हरिद्वार में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए निदेशक यातायात उत्तराखंड की ओर से 7 दिवसीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें यातायात नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूकता के उद्देश्य से कम 10 उल्लंघनों का त्याग करने के लिए नाट्य कलाकारों की प्रस्तुति के माध्यम से भी प्रेरित किया जाएगा। उत्तराखंड के पहले ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड से, और ओहो रेडियो और ट्रैफिक पुलिस जो उत्तराखंड की है, ये हम लोगों ने एक संयुक्त कोशिश करी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में शहर की सड़कों पे निकल के हमारा ये प्रयास था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई बेसिक बात बतानी होती, बड़े सीरियस तरीके से बताते हैं तो लोग उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं, सबको एक आकर्षण चाहिए होता है। तो हमको ये लगा कि हम इस तरह का एक रावण क्रिएट करें, और रावण दहन हर बरस करते हैं, लेकिन ये वो बुराइयां जिनको हम रोज़ शहर की सड़कों पे नहीं मान रहे होते हैं, हमको लगा कि हम ये लोगों को बताएं। तो हमने देहरादून में भी की, पिछले 5-7 दिन से लगातार वहाँ पे। ऋषिकेश में कल हम थे इंद्रमणि बडोनी चौक पे। हम लोगों का कि जो भी लोग हैं जो अपनी जैसे बुराइयों का अंत किया जाता है रावण के जलाने के उसमें, तो हमने भी ये कोशिश करी है कि रंग मंच के तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए, और जितने रावण के जो सर थे उतनी ही बुराइयां अगर हम अपने अंदर से निकाल लें उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए, तो काफ़ी जान माल का जो नुकसान होता है हमारा उसको कम किया जा सकता है। अब ये देखिए कि ये पूरा एक PSQ के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है, जिसको जो मुख्य हमारे जो सिटीज़ हैं जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया।
और वहीं हरिद्वार के बाद अब बात करेंगे रुड़की की, जहां पर मौसम का मिजाज इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आसमान में काले बादल छाने के बाद लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीती रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो मौसम की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को बहुत तेज जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्ग पर आवागमन पर अब रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 2 दिन की भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के सीधे निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 2 दिन के इस बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि चल रही चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा भी रोकी जाए। सुबह से लगातार हो रही इस बारिश से अब मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। देहरादून से राजन बड़ोला के साथ विनय सूद, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर ताजा अपडेट और ताजा जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं इस वक्त देहरादून, जहां हमारे संवाददाता विनय सूद इस वक्त मौजूद हैं। विनय, अभी क्या कुछ हालात है, क्योंकि बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी तो जारी कर दी है, लेकिन तैयारियां क्या हैं इसको लेकर? हेलो जी, आवाज आ रही है विनय? हेलो विनय, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के इस वक्त अलर्ट जारी किया है और ऐसे में चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं चल रही है, तो क्या कुछ इफेक्ट है और मौसम को लेकर तैयारियां क्या कुछ है प्रशासन की तरफ से? उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। और हालांकि अगर बात करें तो जो यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। नदी नालों की अगर बात करें, नदी के पास जो भी लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है पूरी तरीके से। एसडीआरएफ को भी यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि स्थिति में जो है यहाँ पर उनके पास में तैयार रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए विनय। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 18 अक्टूबर तक यानी कि कल तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 18 अक्टूबर को कुमाऊं में भी बरसात हो सकती है। अलर्ट के साथ ही लोगों से 2 से 3 दिन तक सतर्क रहने की भी सलाह इस वक्त दी गई है और साथ ही तेज हवाएं, ओलावृष्टि और लैंडस्लाइड होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मिलेगी, लेकिन साथ जो भारी या बहुत भारी बारिश और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो मौसम की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को बहुत तेज जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी तीव्र है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है हल्की मध्यम बारिश सभी जगहों में मिलेगी, लेकिन साथ जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी आपको 17। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।